हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसे दोस्तों बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लाइसेंस मिला है, जो कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है मशीन गन मैन्युफैक्चरिंग का, जिसका कंपनी को बहुत बड़े लेवल पर बेनिफिट इस बिजनेस का होगा ही। तो अभी यहाँ पर कंपनी को लाइसेंस मिलने के बाद में स्टॉक के अंदर जो तेजी आई है और स्टॉक काफ़ी बड़े डिस्काउंट में भी अभी अवेलेबल है, तो इसके अंदर बाइंग करना चाहिए क्या, तो वो भी यहाँ पर हमें डिटेल्स देखने के बाद में पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। देखिए, एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी ये बजट का सीज़न अभी चालू हो रहा है और इस बजट में मुझे लगता है आपको खास कर जो बजट से रिलेटेड या बजट का जो इंटरेस्ट है उस सेक्टर पर फोकस रखना चाहिए। देखिए, जब यहाँ तेज़ी का माहौल आता है कुछ सेक्टर में तो वो गधे घोड़े सब कुछ भाग जाते हैं, तो ऐसा आपका पूरा फोकस स्टॉक पर सेक्टर पर होना चाहिए। अब जो कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसके पास तो बिजनेस का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है और वो कंपनी है दोस्तों यहाँ जो सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि डिफेंस, स्पेस, ऑप्टिक्स, डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक, हेवी इंजीनियरिंग और यहाँ पर दोस्तों बहुत से सॉल्यूशन डिफेंस से रिलेटेड भी। एंड अगर यहाँ पर आपको बिजनेस के बारे में बता दूँ तो कंपनी के पास बहुत बड़ा बिजनेस है, इंडियाज लीडिंग डिफेंस कंपनी है ये। और कंपनी के पास दोस्तों जो बिजनेस है वो काफ़ी वैल्यूबल दिखाई देता है और कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो न्यूज़ आई है मैं आप उसको भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, बट दोस्तों क्लाइंट वगैरह देखेंगे तो पारस डिफेंस के पास क्लाइंट की कोई कमी नहीं है। इनके पास आपको डीआरडीओ, इसरो, एचईएल और गोवा शिपयार्ड, मॉसडॉक ऐसे सभी, और यहाँ पर टाटा पावर, रियल्टी, किर्लोस्कर, टीसीएस, सोलर इंडस्ट्री, इजराइल एरोस्पेस, ऐसे बहुत से एडवांस और ज़बरदस्त इंटरनेशनल क्लाइंट है। एंड दोस्तों इसका जो रेवेन्यू आता है उसमें लगभग जो कस्टमर है वो 55% गवर्नमेंट कस्टमर से जो इनके यहाँ पर रेवेन्यू का सोर्स है और बाकी का जो है प्राइवेट सेक्टर है और बाकी जो 15% है दोस्तों वो है इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये एक थोड़ा मैंने ओवरव्यू आपको बताया। अब न्यूज़ के बारे में भी यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि एक्चुअली क्या न्यूज़ आई है जिसका इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिला। तो पारस डिफेंस शेयर के अंदर जो रैली है दोस्तों उसके पीछे है रीज़न, इनको मिला है लाइसेंस टू मेक लाइट मशीन गन। तो ये बहुत ही शानदार बात है और किससे मिला है तो DPIIT से इन्हें यहाँ पर लाइसेंस मिला है लाइट मशीन गन मैन्युफैक्चरिंग का। और दोस्तों ऐसे तो यहाँ पर इनके मैनेजिंग जो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर है, चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने यहाँ पर डिटेल में बताया कि कंपनी ने अच्छे खासे ऑर्डर बुक भी किए हैं करंटली, जो कि 850 करोड़ के आसपास के, और बहुत से ऑर्डर इनको ऐसे भी मिले हैं। तो कंपनी के पास एक वैल्यू दिखाई दे रही है। और अभी स्टॉक को अगर आप नोटिस करेंगे तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का जो शेयर है वो अभी दोस्तों 10% आज तेजी में रहा, बट पिछले काफ़ी समय से अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत बड़े करेक्शन में ये स्टॉक दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1600 से गिरकर ये स्टॉक दोस्तों आ चुका है यहाँ पर 1000 या 950 के या 60 के करीब। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे डिफेंस सेक्टर में रैली आएगी वैसे ही इस स्टॉक में भी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और जैसे कंपनी के अंदर जो ये गिरावट है उसके पीछे एक रीज़न आपको मालूम होना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इस स्टॉक का दोस्तों एक लेवल आपको मैं बताता हूँ, दो लेवल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एक है देखिए 1072 रुपये का, जो आज इसने टच नहीं किया, आज 1066 रुपये पर इसने हाई बनाया है। अभी 72 के ऊपर सस्टेन कर कर अगर इसने यहाँ पर 1200 रुपये के आसपास, या हम कह सकते हैं कि 1100 यहाँ पर 30 रुपये, इसको यहाँ पर अगर ब्रेक किया तो हमें अच्छी खासी और एक बड़ी तेज़ी हम इससे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अभी देखिए ये मेरा व्यू है, ऐसा नहीं कि मैं किसी को रेकमेंडेड कर रहा हूँ, ये आप लाट डिसीजन आपने ले सकते दोस्तों एडवाइज़र से आपके यहाँ पर पूछ कर। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो अभी इस कंपनी में रीज़न क्या है कि गिरावट का, तो दोस्तों कंपनी की हालत, कंपनी के जो नंबर है वो कोई इतने इम्प्रेसिव नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए और जैसी ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी में वैसी और भी नहीं है।
थोड़ा कंपनी में और जो अचीवमेंट्स है या ग्रोथ है वो होनी चाहिए दोस्तों, वो अभी यहाँ पर फिलहाल तो नहीं है। और धीरे धीरे अभी यहाँ पर ऑर्डर वगैरह देखकर या कंपनी में जो ग्रोथ है वो अभी हमें दिखने को शायद से मिले। इस कंपनी के अंदर दोस्तों पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर हमें एक बड़ी बात देखने को मिली कि जो एफआईएस है, और एफआईएस कौन है या आपको पता होना चाहिए कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। उन्होंने यहाँ पर अपना थोड़ा सा स्टेक इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में बढ़ाया। अभी दिसंबर क्वार्टर के अपडेट शेयर होल्डिंग के आ जाएंगे। और उस तरीके से अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लॉन्ग टर्म के, तो कंपनी में वैल्यू है दोस्तों, बट इसके अंदर समय देना पड़ता है। तो आई होप आप समझ रहे हो कंपनी के बारे में। जो भी डिटेल्स थे वो हमने डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।